टेक्स्ट ग्रुप में आप जाइएगा तो टेक्स्ट ग्रुप में आप अ, पूरे आप टेक्स्ट बॉक्स ला सकते हैं। पहला ग्रुप है टेक्स्ट बॉक्स, आप टेक्स्ट बॉक्स ला सकते हैं। आप देखेंगे कभी कभी डॉक्यूमेंट में ऐसा देखने को मिलेगा टेक्स्ट बॉक्स में, तो ये एक बॉक्स हो गया। इसमें आप कुछ भी कंटेंट डाल सकते हैं, उसको कलर कर सकते हैं जिस तरह से। अगर येलो कलर करना है तो येलो कलर कर सकते हैं, आप टेक्स्ट बॉक्स डाल सकते हैं। ये एक बॉक्स मिलेगा, इस बॉक्स को हम तिरछा भी कर सकते हैं जैसा चाहेंगे। ये इसमें दो आ गया था गलती से, एक को हम हटा देते हैं। अच्छा, इसके अंदर दो था, तो इस तरह से आप ला सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स। अंडो हम कर लेते हैं, दो आ गया था इसलिए। आ, फिर से हम लाते हैं टेक्स्ट बॉक्स को। अलग अलग डिजाइन के टेक्स्ट बॉक्स हैं, यहाँ पर जाइए और ये लेना है छोटा सा टेक्स्ट बॉक्स, ये लेना है तो आप ये ले सकते हैं। आप टेक्स्ट बॉक्स को कलर भी कर सकते हैं यहाँ से, जैसा कलर शेप की तरह आप जैसा कलर चाहते हैं वैसा कलर आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप टेक्स्ट बॉक्स को तिरछा करना चाहते हैं तो आप तिरछा भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा ऑप्शन है। अब यहाँ टेक्स्ट रैप में जाइएगा, इसको टाइट कर दीजिएगा तो फिर अच्छे से, या फिर थ्रो कर देंगे, टाइट कर देंगे, लाइन विथ कर देंगे तो दिक्कत है, और टाइट कर देंगे तो ये टेक्स्ट जो है जहां जहां जगह बचेगा वहां वहां पर ऑटोमेटिक फिल कर लेगा। तो ये टेक्स्ट बॉक्स है, हम इसको हटा दिए। फिर चलेंगे क्विक पार्ट्स में। ये कुछ मैथमेटिकल्स फार्मूला से रिलेटेड है जो हम स्पेशली इसका वीडियो अलग से बनाएंगे, लगेगा चूंकि लंबा लगेगा इसलिए। जैसे डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टी को लाना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टी को लाएंगे, जैसे कि ऑथर कौन है इसके, या फिर कंपनी का नाम क्या देना है तो यहाँ पर दीजिए, और कंपनी लिखा गया कंपनी का नाम। जैसे कुछ भी कंप्यूटर देना है तो कंप्यूटर दे दीजिए। इस तरह से जहाँ कर्सर है वहां पर वो चीज आप लिख सकते हैं। या फिर प्रॉपर्टीज में डिटेल भरे हुए हैं तो वहां से ला सकते हैं, इसको अलग से बनाएंगे। यहाँ पर फील्ड है, फील्ड में जा करके आप फार्मूला कुछ लगा सकते हैं। यहाँ पर फार्मूला है, जैसे कि हम सिंपल सा एक फार्मूला लगाते हैं जिससे कि आपको पता चले। हम एक टेबल लाते हैं और यहाँ पर लिखते हैं 54, 45, 97, 20। ये सभी को हमको ऐड करके यहाँ लिखना है। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ऐड करके लिखना है तो यहाँ में जाएंगे, फील्ड में जाएंगे और फॉर्मूला में जाएंगे, यहाँ पर डालेंगे सम ऑलरेडी लिखा हुआ। अगर मिनिमम निकालना है तो यहाँ मिनिमम कर देंगे और ओके कर देंगे तो यहाँ पर जोड़ करके ये तीनों को दिखा देगा। तो इस तरह से फार्मूला का काम इसके थ्रू हम कर सकते हैं। और भी वर्क हैं जो आगे एक दिन स्पेशली बना चूंकि लंबा ऑप्शन है। अब हम चलेंगे आगे वर्ड आर्ट में। वर्ड आर्ट में आप थ्री डी टेक्स्ट लिख सकते हैं, यानी थ्री डी टेक्स्ट मतलब डिजाइन का टेक्स्ट लिख सकते हैं। जैसे कि हमको हेडिंग कभी कभी बनाना होता है, वेलकम टू यू लिखना होता है, या फिर इस बुलेट को हटाना होता है, या फिर आप इसके टेक्स्ट का स्टाइल तो वैसे सही है, लेकिन यहाँ से आप बदल सकते हैं। लेकिन हम अंडो कर लेते हैं, पहले वाला ही सही था। इसमें इफेक्ट बदल सकते हैं, आप जैसा इफेक्ट लेना चाहते हैं इफेक्ट बदल सकते हैं, इफेक्ट बदलता है। यहाँ रोटेशन में जाइएगा, इसमें जाए, ट्रांसफॉर्मेशन में जाए तो ऐसे तिरछा करना चाहते हैं तो आप इसे तिरछा कर सकते हैं। जो स्टाइल बदलना चाहते हैं इसमें आप वो स्टाइल का दे सकते हैं। देखिए इस तरह से हुआ। अगर आप इसको और गोल करना चाहते हैं तो और गोल कर सकते हैं, और पतला करना चाहते हैं तो पतला कर सकते हैं। ये अगर आप मूव कराना चाहते हैं, रोटेट कराना चाहते हैं तो आप रोटेट भी करा सकते हैं। इस तरह से है। आगे बढ़ते हैं हम। ये वर्ड है ड्रॉप कैप, मतलब क्या है कि इसको हम बुलेट को पहले हटाते हैं। हम होम में जाएंगे बुलेट हटाने के लिए और यहाँ से क्लिक कर देंगे, बुलेट हट जाएगा। हम कर्सर इसमें रखें और इंसर्ट में चलेंगे, और इंसर्ट में चलने के बाद ड्रॉप कैप है, ड्रॉप कैप में क्लिक करिए। एक दो ऑप्शन आता है, एक ड्रॉप्ड और इन मार्जिन। इन मार्जिन पर जब भी आप क्लिक कर देंगे तो ये जहां से मार्जिन छोड़ा गया है उसके बाहर ड्रॉप कैप रहेगा। लेकिन अगर आप लेकिन अगर आप दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे ड्रॉप, तो ये फिर लाइन में रहेगा। ड्रॉप में जाइए, 3 लाइन के बराबर ऑटोमेटिक डिफॉल्ट रहता है। ये पहला अक्षर वीडियो में भी को बड़ा कर दिया है। और आप अगर ड्रॉप कैप ऑप्शन में जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ लाइन टू ड्रॉप, यहाँ पर अगर 6 दे देंगे, 6 लाइन के बराबर ये ड्रॉप कैप का लेटर बनेगा। इस तरह से आप कर सकते हैं। इसका स्पेशली कलर चेंज करना हो स्पेशली तो इसका आप सिलेक्ट करके स्पेशली कलर
चेंज कर सकते हैं, आप सिलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ड्रॉप कैप भी आपने देखा, और नो नो ड्रॉप करेंगे यानी नन कर देंगे तो ड्रॉप कैप खत्म हो जाएगा। वैसे हम अनडू कर लिए थे। सिग्नेचर लाइन का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। सिग्नेचर लाइन बहुत सिंपल है। डॉक्यूमेंट के नीचे कोई सिग्नेचर डालना चाहते हैं तो आप सिग्नेचर डाल सकते हैं। सिग्नेचर लाइन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर कुछ खास नहीं है ये, जैसे सिग्नेचर का देना है, जैसे कि हमको HR देना है, और यहाँ पर टीचर लिखना है तो टीचर हमने लिखा और ओके करेंगे। तो यहाँ पर एक सिग्नेचर आ जाएगा, यहाँ पर एक सिग्नेचर आ जाएगा। ये बहुत बड़ा था इसलिए उसमें नहीं आ पाया, छोटा हम कर देते हैं तो संभवतः उसमें आ पाए। चलिए आ पाया है। और यहाँ पर हम स्पेस डाल करके इसको खिसका सकते हैं, स्पेस डाल के इसको खिसका सकते हैं जहाँ पर खिसकाना चाहेंगे खिसका सकते हैं। यानी हमने बहुत चौड़ा कम, हाँ यहाँ पर इस तरह से सिग्नेचर लगा सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। डेट एंड टाइम पर क्लिक कर देंगे। जैसा डेट और टाइम का स्टाइल लेना है वैसा आप डेट एंड टाइम का स्टाइल ले सकते हैं। ऑटोमेटिकली अपडेट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली, यानी अगर कल ओपन करेंगे तो कल का डेट दे देगा। यानी अभी 26 मार्च हमने दिया है, तो अगर हम कल का ओपन करेंगे, कल इस डॉक्यूमेंट को, तो कल 27 मार्च ये दिखेगा। तो ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। ये ऑटोमेटिकली का डेट एंड टाइम में ये ऑटोमेटिकली टिक लगाने से संभव होता है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में दो ऑप्शन, ऑब्जेक्ट फ्रॉम फाइल और ऑब्जेक्ट फ्रॉम, यानी टेक्स्ट फ्रॉम फाइल या ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहेंगे किसको, इसको देखना है। अगर कोई डेटा आप अपने डॉक्यूमेंट में लाते हैं तो वो इस डॉक्यूमेंट के लिए ऑब्जेक्ट होगा। डेटा लाते हैं मतलब इंसर्ट टैब से कोई भी, जैसे पिक्चर लाए, शेप लाए, शेप को भी कर सकते हैं, 3D मॉडल लाए, चार्ट लाए, वीडियो लाए, ये सभी डॉक्यूमेंट के लिए ऑब्जेक्ट है। तो इसके थ्रू भी आप ऑब्जेक्ट ला सकते हैं। इसके थ्रू तो आप सिर्फ पिक्चर, शेप, स्मार्ट आर्ट, चार्ट ला सकते हैं, वीडियो ला सकते हैं, लेकिन इसके थ्रू कोई भी डॉक्यूमेंट को ला सकते हैं इस ऑब्जेक्ट के थ्रू। आप ऑब्जेक्ट पर क्लिक करें और क्रिएट फ्रॉम फाइल पर क्लिक करें। आप जो फाइल का लिंक लाना चाहते हैं, जैसे कोई PDF लाना चाहते हैं, जैसे बिहार सिविल कोड हमने खोला, इसमें बिहार सिविल कोड CPT का खोला और इंसर्ट कर दिया हमने। ओके, तो यहाँ पर एक लिंक आ गया उस PDF का। अब जब ये इस पर क्लिक कर देंगे, डबल क्लिक कर देंगे, तो वो आपका PDF फाइल खुल जाएगा। तो यानी ऑब्जेक्ट के थ्रू आप कोई भी फाइल को ला सकते हैं। ये स्टेनो के लिए, CPT के लिए हमने तैयार किया था, तो वो है। तो ये ऑब्जेक्ट, वर्ड का फाइल हो, एक्सेल का फाइल हो, कोई भी फाइल आप ला सकते हैं। दूसरा है ऑब्जेक्ट में क्लिक करेंगे तो क्रिएट न्यू, आप इसमें आप बना करके कुछ ला सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर एक मिलेगा बिट मैप इमेज, आप देखें बिट मैप इमेज। यहाँ पेंट ब्रश भी है। पेंट ब्रश से वही बिटमैप में इसका काम करता है। अभी आप पेंटिंग ओपन करे हैं, इसमें कुछ ट्रायंगल बनाए या फिर कोई कोई भी बनाए। जैसे हमने ट्रायंगल बनाया, इसको क्रॉप कर देते हैं हम, सिलेक्ट करके, सिलेक्शन टूल लेकर के सिलेक्ट करके हम इसको क्रॉप कर लेते हैं। और जब हम इसको क्लोज करेंगे तो यही डेटा बना हुआ, यानी कि यही डेटा बना हुआ जहाँ हम कर्सर रखे थे वहां पर ये चला आएगा। यानी क्रिएट न्यू के थ्रू आप कोई प्रोग्राम सिलेक्ट करें और उस प्रोग्राम को ओपन करें, उसमें कुछ डेटा बना के उस प्रोग्राम को क्लोज करेंगे तो वही डेटा इसमें इंसर्ट हो जाएगा। आगे